तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। छोटी क्लासेस की एक बुक है और इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो पहले इसमें थोड़ी सी ओवरव्यू देख लेते हैं, बाद में कंप्लीट हम एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे। वार्म अप में हम देख रहे हैं कि इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, द स्काई इज़ डैश टुडे। तो इस टुडे से पहले आपके माइंड में भी क्या ख्याल आ रहा है कि क्या वर्ड आ सकता है। द स्काई इज़ क्लियर टुडे, द स्काई इज़ क्लाउडी टुडे। नेक्स्ट है द फॉक्स हैज़ अ डैश टेल। तो टेल के आगे आप क्या लगा सकते हो, ब्लैक टेल, रेड टेल, लॉन्ग टेल। तो कुछ भी वर्ड जो हम लगा रहे हैं नाउन से पहले, उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहले है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जिससे हमें सिर्फ ये पता लगे, जैसे रवि इज़ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट इसकी क्या है, क्वालिटी है जिसको आप टच नहीं कर सकते। क्वांटिटी क्या होती है, अगेन वो भी एक थिंग है जो मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे ही एट द होल केक, देयर इज़ सम मिल्क इन द जग। ठीक, सम मैंने लिटिल इनफ ये सीखे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जिसमें 1 2 3 आता है, लेकिन इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरह की चीज़ें होती हैं। डेफिनेट जिसको आप काउंट कर सकते हो, इनडेफिनेट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो डेफिनेट में कार्डिनल्स होते हैं, जैसे 1 2 3, मैंने बोल दिया 2 एप्पल्स है, ठीक है। ऑर्डिनल्स क्या होता है, जो एक के बाद एक सीरीज को शो करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर कोई सेकंड आया दैट मीन्स कोई फर्स्ट आया होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब ये हमने पहले भी पढ़ा है, संकेत होता है, दिस दीज दिस दैट दोज। उसके बाद यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव 4 तरह के होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईदर और नीदर दो में यूज़ होते हैं, जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल, आइदर पेन विल डू। एम्फेसाइजिंग जब हमें एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ द वेरी बुक आई नीड। वेरी बुक मतलब ये वही है। ही इज़ लॉस्ट इन हिज थॉट भी आ सकता था, इन हिज ओन थॉट्स, तो ओन लगा दिया, खुद के ख्यालों में खो गया। नेक्स्ट इज़ नोट करने वाली बात की यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या है, आई यू, और पोजेशन में क्या होते हैं, माई, योर, हिज, हर, ये सारे एडजेक्टिव्स। उसके बाद पोजेशन जिसमें हम खुद की कोई चीज़ शो करते हैं, और प्रॉपर क्या होता है जिसमें कोई भी वर्ड आपको कैपिटलाइज दिखेगा दैट मीन्स वहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे आई लाइक चाइनीज़ फूड, दिस इज़ द जर्मन चेयर या कार। अब आइडेंटिफाई करना, जैसे आई एम टायर्ड, तो टायर्ड क्या है, क्वालिटी, दिस दैट्स माई पेन, माई क्या है, पोजेशन। प्रीति इज़ विटी, तो विटी क्या है, उसकी क्वालिटी होगी। आई एट सम राइस, सम क्वांटिटी होगी। दिस इज़ हिज रूम, उसका पोजेशन हो गया कि उसका रूम है। वी बॉट फ्रेंच चीज़, तो फ्रेंच क्या है, यहाँ पे प्रॉपर है, कैपिटल वर्ड आ गया। एक स्पेसिफिक हो गया, प्रॉपर का मतलब स्पेसिफिक। वन ब्रदर, तो नंबर हो गया। होल, क्वांटिटी। विच, क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव। अगेन मेमोरेबल, तो क्वालिटी। नो पिक्चर भी क्या है, नंबर है। और दिस मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। मोस्ट बॉयज लाइक फुटबॉल, तो क्वांटिटी। दीज मैंगोज आर सोर, तो सोर उसकी क्या होगी, क्वालिटी। ठीक है, इसी तरह से आगे कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, जैसे ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड ग्रीव टॉल ट्रीज, तो टॉल है ट्री, तो क्वालिटी है उसकी। आइदर दोनों साइड तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए। न्यूयॉर्क इज़ अ बिग सिटी, बिग वर्ड क्या होगा, उसकी क्वालिटी है कि कैसी सिटी है वो, बिग सिटी है। ठीक है, दैट बॉय हैज़ वन द मैच, दैट अब ने इसको क्या कर दिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, संकेत कर दिया। हैव यू बीन टू देयर हाउस, तो ये अगर देयर दैट देर की तरफ हम कंसंट्रेट करें तो वो पोजेशन है कि उसका घर देखा है, पर ये टोटल एक क्वेश्चन था। व्हाट फिल्म डू यू वांट टू सी, इंटेरोगेटिव में आ जाता है, जो भी क्वेश्चन वाला आपको सिंबल दिखता है। ठीक है, तो ये सारी जो एक्सरसाइज थी इसमें इन्होंने सारा का सारा बता दिया कि कौन सा एडजेक्टिव कैसे यूज़ हो सकता है। अब नेक्स्ट जो इसमें एक्सरसाइज है उसमें ये पूछता है कि पोजेशन वर्ड यूज़ करो, जैसे आई लव दिल्ली बिकॉज इट इज़ द प्लेस ऑफ डैश बर्थ, माई बर्थ। ठीक है, पोजेशन। अगले में पोजेशन है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं, जैसे दैट इज़ डैश ड्रेस। डैश मतलब आई ड्रेस नहीं होगा, यहाँ पे माई ड्रेस होगा। मिस रीता इज़ डैश टीचर, तो वी टीचर नहीं होगा, क्या होगा, आर टीचर होगा। जो ये एक्सरसाइजेज है इसमें क्या है, आपको एक थोड़ा सा आपका ब्रशअप हो जाता है अगर आपने कभी भी एडजेक्टिव नहीं पढ़े। जैसे राज लव्स टू राइड डैश न्यू बाइक टू वर्क, तो हिज बाइक आएगा, ही बाइक नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स अगेन दिए हुए। नेक्स्ट पेज इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। 3 तरह की डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव होता है जब हम सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, दैट सुषमा इज़ अ प्रिटी गर्ल। लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं, पारुल इज़ प्रिटियर देन सुषमा। ठीक है, और सुपरलेटिव कह देते हैं कि सुकन्या इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल। जब भी कंपैरेटिव आएगा तब 2 जनों की बात होगी, पारुल प्रिटियर देन सुषमा।
जब पॉजिटिव और सुपरलेटिव होएगी तो कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। जैसे सुषमा प्रिटी है तो है, सुकन्या प्रिटीएस्ट है तो है। अब कुछ रूल है मोस्ट, जैसे ई आर और ई एस टी लगा देते हैं। ई आर का मतलब कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर में आर आ रहा है। वैसे ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। लेकिन जो वर्ड्स के लास्ट में ई आता है, ठीक है, उसको कैसे ख़त्म करना, ई आर ना लगा के आर ही लगाएंगे। नॉबल नॉबलर नॉबलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, एबल एबलर एबलेस्ट। उसके बाद जिसके लास्ट में वाई आई आता है तो अर्ली अर्लियर आई ई आर आ गया, अर्लीस्ट, कोस्टली कोस्टलियर कोस्टलियस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट। और जिसमें सी बी सी यानी कि कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल मीन्स ए ए आई ओ यू, तो वॉवल में 5 ही लेटर्स हैं तो वो ए ए आई ओ यू को डिपेंड करता है। जैसे सैड है, ठीक है, ए उसमें कॉन्सोनेंट है, डी ए उसमें वॉवल है, डी कॉन्सोनेंट, तो सैड डबल कर दिया मिडिल वाला डी। थिन थिनर थिनेस्ट, फैट फैटर फैट फैटेस्ट। नेक्स्ट पेज पे अब इसमें 2 रूल और हैं, जैसे कि कोई एडजेक्टिव विद 2 और मोर सिलेबल, सिलेबल जिसमें 2 बार आपको रुकना पड़ता है, जैसे केयरफुल, करेजियस, मैग्निफिशेंट। तो ये 2 वर्ड्स हैं। केयर भी आ सकता है तो केयरफुल है तो मोर केयरफुल मोस्ट केयरफुल। करेजियस, करेज का ही करेजियस बना तो मोर करेजियस मोस्ट करेजियस। मैग्निफिशेंट, मैग्नीफाई से ही बना तो मोर मैग्निफिशेंट मोस्ट मैग्निफिशेंट। लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं जैसे लिटिल का लेस होता है, लीस्ट होता है, मच का मोर मोस्ट, मैनी का मोर मोस्ट, फार का फर्दर फादर या फर्दस्ट फादस्ट, लेट का लेटर लेटेस्ट, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे हम 2 बार कंपैरिजन कर देते हैं, आई वॉज मोर हैप्पियर इन द कंट्री साइड देन इन द सिटी। नहीं, आई वॉज हैप्पी इन द कंट्री साइड देन अगेन एक कंपेरिजन ही है। जब आपने देन वर्ड लगा दिया, ठीक है, तो आप और फिर मोर लगाने की क्या ज़रूरत है, मोर हैप्पियर, आई वॉज हैप्पियर। सम एडजेक्टिव जैसे फर्स्ट लास्ट, इनका कभी कंपैरिजन नहीं होता। जैसे माई बाइक इज़ यूनिक, तो वो ऑलरेडी यूनिक है, तो इसको यूनिक कर दें, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं हम एग्जांपल्स, जैसे दिस इज़ द टॉलर बिल्डिंग इन द टाउन, तो टॉलर नहीं आएगा, टॉलेस्ट आएगा, क्योंकि ईयर वाले के साथ हमेशा 2 में कंपैरिजन होता है। या तो ऐसा होता है कि दिस इज़ द टॉलर बिल्डिंग देन दैट, पर ऐसा नहीं लिखा। शी इज़ द फास्ट रनर, नहीं, अमंग द स्टूडेंट है ना, बहुत सारे जनों में, तो फास्टेस्ट आएगा, सुपरलेटिव। दिस इज़ द ब्यूटीफुल कार आई हैव एवर सीन, एवर सीन मतलब मैंने आज तक कभी नहीं देखी, तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड आएगा इसके साथ। ऐसे करके बहुत 3-4 और एग्जांपल रीड कर लेते हैं। द पिकक इज़ मोर ब्यूटीफुलर, तो फुलर ये वर्ड नहीं आएगा, मोर तो ऑलरेडी लगा दिया तो मोर ब्यूटीफुल आएगा। दिस इज़ मोर बोरिंग फिल्म, मोर बोरिंग नहीं होता कभी भी, मोस्ट बोरिंग होता है, ठीक है। तो ये अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विशेषण, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता, ठीक है। विशेषता वैसे ही एडजेक्टिव है कि आपको किसी चीज़ की के गुणों के बारे में अगर बताना है, वो गुण हो सकते हैं, अवगुण हो सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जब हम गुण की बात करें कि गंगा इज़ अ होली रिवर, मैं ये भी कह सकती थी कि गंगा इज़ अ रिवर। एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनके बिना भी काम चल जाता है। तो आप जब भी लाइन रीड करो तो उसमें देखो कि किस वर्ड के अलावा आपका काम बन रहा है। जैसे द गंगा इज़ अ होली रिवर, ठीक है, द डैश इज़ अ होली रिवर, द डैश द गंगा इज़ अ होली, अब इज़ ना बोलूँ या ए ना बोलूँ, अब देखो रिवर है, गंगा रिवर है, ये भी जच रहा है, लेकिन गंगा एक बहुत पवित्र रिवर है, तो होली क्या होगी इसमें, इसकी क्वालिटी होगी। अब एक एक वर्ड एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम इसके सारे मेन क्वेश्चंस देखेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितनी अमाउंट है उसमें, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या है, ही टुक सम मिल्क, लेकिन इसके में ये तो नहीं बताया कि मिल्क कितना लिया उसने, सिर्फ इतना लिखा है कि ही टुक सम मिल्क। उसके बाद जब हमें नंबर नहीं पता था ना, तो हमने क्वांटिटी लिखी। नंबर जब पता हो, जैसे 1 फर्स्ट सेकंड या सिंगल, ये सारे क्या शो कर रहे हैं कि आपको पता है कि चीज़ 1 है या 2 है, आप काउंट कर सकते हो, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, ये हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ के आए। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब हमें किसी की तरफ संकेत करना है, ठीक है। दैट बॉय इज़ इंटेलिजेंट, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया यहाँ पे, दैट, जिसमें हम इंडिकेट कर रहे हैं। ये हम प्रोनाउन में भी पढ़ के आए, तो दैट यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, उस बॉय को जो कि क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अब जिसमें हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं, जो विशेषण किसी संज्ञा द्वारा व्यक्त किए गए व्यक्तियों या वस्तुओं को पृथक पृथक रूप से केवल एक ही ओर संकेत करते हैं। जैसे स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल, एवरी स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, हर एक स्टूडेंट की बात कर दी। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, जब हम क्वेश्चन मार्क करें, हुज पेन इज दिस, ठीक है, तो पेन की विशेषता है कि ये किसी का तो है,
पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया अब? पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है जब माई, आर, योर, हिज, हर, देयर ये सारे वर्ड्स आ जाएं, ठीक है, और उसके जस्ट बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। आई एम डूइंग माई वर्क, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये जो पोजेशन शो कर दिया, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, और प्रॉपर नाउन हम पहले पढ़ के आए, ठीक है। पर्टिकुलर जो मैंने आपको पी फॉर प्रॉपर और पी फॉर पर्टिकुलर समझाया था, जिसमें नाम दिया हो किसी चीज़ का, ठीक है। इंडियन पीपल लव पीस, इंडिया होता तो वो नाउन था, लेकिन हम भारतवासी हैं, ठीक है। गोरा, गोरा होना, तो गोरा होना क्या है यहाँ पे? किसी चीज़ का गुण हो गया ना, ठीक है। एक होता है भोला, एक होता है भोलापन, ठीक है। एक जैसे दयालु, एक दयालुता, तो ये क्या है? उसकी एडजेक्टिव को हम कैसे चेंज करते हैं वो इसमें शो करेंगे। एक्सक्लेमेटरी क्या आ गया? व्हाट अ ब्यूटीफुल होम दिस इज़। एक्सक्लेमेटरी जब हम एक फीलिंग के साथ किसी चीज़ को कह रहे हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जब ऑन और वेरी शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु पर जोर डालने के लिए किया जाता है, ठीक है। आई एम माई ओन मास्टर, तो यहाँ पे क्या है? अपनी किसी वस्तु पर जोर डालने के लिए है। यहाँ तक तो आपने सिर्फ वर्ड्स को सीखा कि क्या है एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये कुछ कुछ आपको नाउन प्रोनाउन से मिलते दिखेंगे, तो अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो वो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका शुरू होने वाला है। सम एडजेक्टिव्स आर ऑलरेडी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई एम स्मार्ट, ठीक है, यू आर स्मार्टर, ठीक है, एंड आर जो भी अपने हेड है, ही इज स्मार्टेस्ट, मतलब उससे बाहर कोई नहीं। तो सुपरलेटिव क्या होता है? जिससे बाहर कोई ना हो, ठीक है। सुपरलेट करके बताना, हमने किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया। अब एडजेक्टिव क्या है? जैसे परफेक्ट, वो चीज़ है ही परफेक्ट, कंप्लीट, जो हो ही गई पूरी। यूनिक, जो है ही अकेली। आइडियल, यूनिवर्सल, इंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल, स्क्वायर, राउंड, तो ये जो शेप्स वगैरह, ये जो जिसको और आगे, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी कंपैरिजन। जब मैंने कह दिया ये राउंड है, तो राउंड ये उससे भी ज़्यादा राउंड है, राउंड तो राउंड ही है ना, उससे ज़्यादा राउंड क्या होगा? जब मैंने यूनिवर्स की बात कर दी तो सब कुछ ही आ गया उसमें। वैसे ही दिस यूनिवर्सिटी इज़ यूनिक, अगर मैंने कह दिया तो यूनिकनेस या यूनिकर ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा। दिस यूनिवर्सिटी इज़ द मोस्ट यूनिक, तो ये वर्ड ही गलत हो गया। यूनिक अपने आप में अकेला है, तो वो सबसे अकेला ऐसा कैसे, है ना। नेवर से फुलेस्ट, मोस्ट परफेक्ट, नहीं, वो परफेक्ट ऑलरेडी है, तो आपको उसको वर्ड्स को ऐड करने की, सुपरलेट करने की ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट टू इज़ करेक्ट, द टू फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट। जब हमने कोई बोलना है कि द फर्स्ट टू थिंग्स, अब आप अगर उसको बोलोगे द टू फर्स्ट, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट टू बॉयज वेंट टू द यूएस, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द बुक आर रियली इंटरेस्टिंग, तो फर्स्ट टू लिखते हैं हम कि पहले दो, ना कि दो पहले, ठीक है। आर कॉमन फ्रेंड इज़ प्रॉपर बट आर म्यूचुअल इज़ गलत है। कॉमन होता है जब दो जनों के बीच का एक फ्रेंड की बात करें, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होगा। हालांकि अपने फेसबुक वगैरह इधर उधर आपने देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड लिखा आता है ना, तो वो जब जिसमें अगर हम वर्ड्स में बात करें, राम एंड रहीम वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ कॉमन फ्रेंड, उसके कॉमन फ्रेंड ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया जो दोनों का था, ठीक है। म्यूचुअल वर्ड यहाँ लगाना गलत। म्यूचुअल भी क्या है तो एडजेक्टिव, लेकिन क्या आएगा उसमें? कॉमन आएगा। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, होल स्लैश ऑल द गर्ल्स विल अटेंड द फंक्शन, ठीक है। तो होल क्या हो गया? होल मतलब सारा का सारा या पूरा, ठीक है। होल किसके साथ यूज़ होगा? मिल्क के साथ, वाटर के साथ, वर्क के साथ। लेकिन यहाँ क्या है? गर्ल्स हैं, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का सीन मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि जिसको आप काउंट कर रहे हो वहाँ ऑल लगा रहे हैं, ठीक है। काउंट, इसको आप काउंट तो नहीं कर सकते ना कि एक मिल्क या दो वाटर। नेक्स्ट इज नन स्लैश नीदर ऑफ दीज टू बाइक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, डबल के लिए, दो के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम? नीदर, ठीक है। और नन कब आता है? जब हम दो से अधिक की बात करते हैं। दिल्ली इज़ फार्दर, फर्दर, दोनों का मतलब क्या है? फादर होता है बहुत दूर, ठीक है। फर्दर मतलब इससे अधिक, इससे भी दूर जाना है। देखो अब दोनों सेंटेंस वर्ड ठीक है। दिल्ली इज़ फ्रॉम जयपुर देन अलवर, यहाँ पे क्या आ रहा है? कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन हमने बताना है कि ये इससे ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो जब इससे ज़्यादा दूर बताएंगे, चाहे वो फार्दर बताएं या फर्दर बताएं, तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि डिस्टेंस जो होती है ना, यहाँ पे फर्दर का मतलब क्या आ जाएगा? जब डिस्टेंस के केस में ले रही हूँ कि इससे अधिक, ठीक है। और फार्दर का मतलब और ज़्यादा दूर है। केस तो दोनों से सही बन रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कब कहाँ ये यूज़ कर रहे हो। ही हैड टू रिप्लाई विदाउट डैश, अब यहाँ आप फार्दर फर्दर नहीं लगा सकते, क्यों? फार्दर डिस्टेंस के लिए, लेकिन फर्दर आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ही हैड टू रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, डिले क्या गया मतलब और ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज ईच स्लैश एवरी ऑफ दीज मैंगोज इज रोटन, तो ये मैंने टिक इसीलिए कर रखा है कि यहाँ क्या है? ईच सही होगा, ईच ऑफ दीज मैंगोज, ठीक है। एवरी नहीं, देखो सारे थोड़ी रोटन है, ईच, ईच शो करना है सपोज आपको, ठीक है। एवरी ऑफ दीज नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा? ईच ऑफ, हर इनमें से, दो या दो से अधिक के लिए क्या होगा? ईच होगा, ठीक है। जब वाक्य में संख्या निश्चित और लिमिटेड हो, आप मैंगोज को गिन सकते हो ना, तो गिन सकते हो, तो वहाँ ईच आया। लीप ईयर फॉल्स इन डैश फोर्थ ईयर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? एवरी, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक नहीं कहा कि किस साल, यहाँ साल की संख्या तो पता ही नहीं, ठीक है। उसने कहा हर एक फोर्थ, हो सकता है वो 2020 में देख रहा है, 21 को किस में देख रहा है वो। प्लीज़ लेंड मी सम
मनी या सम रुपीज़ या एनी रुपीज़, एनी तो नहीं आएगा, सम मतलब कुछ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जब भी आएंगे तो सम आएगा। आई डोंट थिंक देर इज़ एनी स्लैश सम पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि यहाँ कोई इंग्लिश बोल रहा है तो यहाँ क्या एनी आएगा या सम आएगा, सम नहीं आएगा। मेरे को लगता है कोई नहीं बोल पा रहा तो यहाँ एनी आएगा, ठीक है। एनी क्यों, क्योंकि करता हर कोई की बात कर रहे हैं, जब हर कोई का सेंस आए तो एनी आएगा। कुछ का सेंस नहीं आ रहा ना लाइन की हिंदी में, ही केम लेटर एंड लेटर, इन दोनों का मतलब समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला राम एंड सीता, ठीक है, बोथ आर माई फ्रेंड्स, बट लेटर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। लेटर मतलब जो बाद वाली मैंने नाम लिया ना वो मेरी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, ठीक है। वैसे लेटर का मतलब क्या होता है कि और अधिक या लेट हो जाना, लेटर उससे भी तो लेट हो जाना, लेकिन लेटर, ये वाला लेटर जो है, एक लेटर वो पत्थर होता है, एक लेटर का मतलब क्या है कि बिल्कुल बाद वाला जो मैंने बात की। जैसे मैंने 3-4 जने कह दिए कि सीता, गीता, रीता, मीता, बट द लेटर वन, जो लेटर बिल्कुल लास्ट वाली थी ना, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो मुझे वापस नाम नहीं लेना पड़ेगा। द लेटर स्लैश लेटर क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेटर यहाँ पे क्या आएगा, लेटर, ठीक है, LAER वाला। द लेटेस्ट स्लैश लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स आर अलार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ सही वर्ड क्या है, लेटेस्ट, क्योंकि हाल ही की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज माई हाउस इज़ द लास्ट स्लैश लेटर इन द स्ट्रीट, यहाँ पे क्या सही होगा, लास्ट। तो उसने लास्ट और लेटर का भी आपको वर्ड यूज़ करना सिखा दिया। तो ये थे एडजेक्टिव्स, कुछ सिंपल कॉमन बातें। एडजेक्टिव में कुछ भी हार्ड नहीं है, जस्ट आपको क्वेश्चन रीड करना, देयर आर नंबर थाउजेंड्स ऑफ एडजेक्टिव जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे आप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।